मेहरानगढ़ फोर्ट या इसे जोधपुर फोर्ट भी कहते हैं। तो यहाँ से भी एक अच्छा व्यू है ऑफ जोधपुर सिटी फ्रॉम दिस ताजमहल ऑफ मारवाड़। इसके ऊपर पड़ी है दाल। आहा। नमस्कार खाओ दोस्तों और गुड मॉर्निंग जोधपुर से। तो आज हम करने वाले हैं पूरा दिन जोधपुर की सैर और यहाँ की जो इंटरेस्टिंग हिस्टोरिक जगह है वो आपको दिखाने वाले हैं। और एज़ यूजुअल कुछ राजस्थानी खाना तो होगा ही। तो जहाँ पर आज हम पहले आए हैं, इस जगह का नाम है मेहरानगढ़ फोर्ट या इसे जोधपुर फोर्ट भी कहते हैं। इस फोर्ट के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी मुझे मिली वो ये है कि इस फोर्ट को बनाया था राव जोधा ने इन द ईयर 1459। बहुत ही खूबसूरत फोर्ट है ये अंदर से, और काफ़ी पवेलियंस हैं जिनको बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया जाता है। और कई जगह तो पुराने आर्टिफैक्ट्स भी रखे हुए हैं जिसकी वजह से वो म्यूज़ियम जैसे लगते हैं। तो चलते हैं अंदर, मेहरानगढ़ फोर्ट घूमते हैं और कुछ विजुअल्स हम भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। आइए। अब हम अंदर जा रहे हैं म्यूज़ियम देखने के लिए। म्यूज़ियम देखने के लिए यहाँ पर रश है, लाइन है। जो टिकट्स हमने बाहर ली थी 200 रुपीज़ ईच की, वही टिकट यहाँ म्यूज़ियम में भी वैलिड है। तो चलते हैं अंदर और म्यूज़ियम देखते हैं। फ्रेंड्स, ये है इनका म्यूज़ियम दौलत खाना। अंदर काफ़ी, जैसे मैंने आपसे कहा था, पुराने आर्टिफैक्ट्स पड़े हैं, मोस्टली रिलेटेड टू जो लड़ाई का पीरियड था। पुराने कॉइन्स हैं, पुराने कपड़े हैं। अब अंदर लाइट कम होने की वजह से हम शूट नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप यहाँ आए तो आप इस दौलत खाना को ज़रूर विज़िट कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेहरानगढ़ फोर्ट और जोधपुर फोर्ट का शॉर्ट एंड स्वीट दौरा। रश बहुत है, आई थिंक बिकॉज ऑफ दिवाली वेकेशन चल रही हैं आजकल। सो अब यहाँ से चलेंगे आगे और अपने आज के दूसरे हॉल्ट पर रुकेंगे और उस हॉल्ट के बारे में आपको बताएंगे। लेट्स मूव है। तो दोस्तों, मेहरानगढ़ फोर्ट देखने के बाद हम आए हैं बस मेहरानगढ़ फोर्ट से कुछ ही मिनट की दूरी पर है ये जगह, जिसे कहते हैं जसवंत थाड़ा। क्योंकि अभी ये जगह जो है ये वाइट मार्बल की बनी हुई है, इसे ताजमहल ऑफ मारवाड़ भी कहा जाता है। अब ये जो जसवंत थाड़ा, इसे बनाया गया था महाराजा जसवंत सिंह द सेकंड की मेमोरी में और उनके ऑनर में। और कहा जाता है कि अभी भी महाराजा जसवंत सिंह द सेकंड की जो फैमिली है वो इस जगह को एक क्रेमेशन ग्राउंड के तौर पर यूज़ करती है। चलते हैं अंदर और घूमते हैं थोड़ा ये ताजमहल ऑफ मारवाड़। आइए फ्रेंड्स, इस जगह से भी जोधपुर सिटी का
बहुत अच्छा व्यू मिलता है आपको। मेहरानगढ़ फोर्ट की ये वॉल है, काफ़ी बड़ा फोर्ट है। और ये यहाँ से सिटी का बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू। लॉट्स ऑफ ब्लू हाउसेस जो अपर कास्ट से एसोसिएट किए जाते हैं, ब्राह्मण्स कास्ट के, तो ब्लू कलर उन्हीं से एसोसिएट किया जाता है। अब तो काफ़ी कम हो गया है, पहले ज़्यादा था। तो यहाँ से भी एक अच्छा व्यू है ऑफ जोधपुर सिटी फ्रॉम दिस ताजमहल ऑफ मारवाड़। ये अब हम अंदर आ गए, आवाज़ गूंज रही है यहाँ पर। काफ़ी राजा महाराजाओं की फ़ोटोज़ वगैरह लगी हैं यहाँ पर। यस, काफ़ी हिस्टोरिक जगह है ये भी। खूबसूरत तो है ही और शांति भी बहुत है। और कमाल की बात यह है कि बाहर इतनी गर्मी है लेकिन यहाँ पर अंदर एकदम कूल है। आई थिंक इट इज़ बिकॉज ऑफ द मार्बल। और यहाँ आगे तस्वीर लगी है, मेरे ख्याल से वो महाराजा जसवंत सिंह द सेकंड की है, जिनकी मेमोरी में ये ताजमहल ऑफ मारवाड़ बनाया गया है। दोस्तों, इस मॉन्यूमेंट के बाहर एक छोटा सा गार्डन भी है और एक पॉन्ड है, झील कह सकते हैं आप इसे। तो झील के पास जाना तो अलाउड नहीं है, बट इस गार्डन में आप आराम से बैठकर पेड़ों की छांव में थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं और इस मॉन्यूमेंट को वहाँ से ही निहार भी सकते हैं। तो दोस्तों, ये था जसवंत ताड़ा, या कह सकते हैं आप ताजमहल ऑफ मारवाड़। ये हमने देख लिया, काफ़ी शांति भरी जगह थी। अब बस यहाँ से चलते हैं आगे और देखते हैं हमारी अगली डेस्टिनेशन क्या है। चलिए। तो दोस्तों, जोधपुर घूमते घूमते अब हम पहुंच गए एक स्टेपवेल में जिसका नाम है टूरजी का झालरा। अब दोस्तों, ये स्टेपवेल बनाया गया था 1740 में, यानी कि 18th सेंचुरी में। तो इस स्टेपवेल को देखकर और इसमें आकर आपको पता चलता है कि उस समय का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कैसा रहा होगा। अब तो ये स्टेपवेल एक फ़ोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छी जगह बन गई है। लोग खूब आगे इंस्टाग्राम की रील्स बनाते हैं और कुछ लड़के तो यहाँ पर पानी में कूद कूद कर मज़ा करते हैं। तो नाइस प्लेस, पुरानी जगह पत्थरों की बनी हुई, और ये खूबसूरत यहाँ से व्यू है ऑफ दिस स्टेपवेल। तो ये है टूरजी का झालरा, ओल्ड सिटी में है जोधपुर में। आप कभी यहाँ पर आएँ तो प्लीज़ इस वेल को ज़रूर विज़िट कीजिए, थोड़ा टाइम बिताइए, बैठिए यहाँ पर और इन लड़कों को, बहादुर लड़कों को कूदते हुए और मस्ती करते हुए देखिए। तो दोस्तों, ये था टूरजी का झालरा। मज़ा है हमें। ये जो लड़के हैं ना, ये जवान, ये इतने बहादुर हैं, कहाँ से कूदते हैं, आपने देखा होगा। बड़ा मस्ती। नाम क्या तेरा? ईहान। ईहान, क्या बात है। रोज कूदते हो ऐसे इतना ऊपर से, और डर नहीं लगता है? क्या बात है, वेल डन। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ से कहीं और चलेंगे। बहुत मज़ा आ गया इस हिस्टोरिक वेल को देखकर। दिस ब्यूटीफुल स्टेप वेल, पुरानी कंस्ट्रक्शन 18th सेंचुरी की। अब लग रही है भूख और टाइम हो गया खाने का, तो चलते हैं और कुछ राजस्थानी खाने का मज़ा लेते हैं। आइए।
तो दोस्तों घूमते फिरते आ गए हम अपनी भूख मिटाने जिप्सी रेस्टोरेंट में। और ये रेस्टोरेंट अपनी राजस्थानी थाली के लिए बहुत फेमस है। चलते हैं अंदर क्योंकि भूख लग गई है और मेरे सामने ना मुझे अपनी ख्यालों में राजस्थानी थाली नजर आ रही है। आइए दोस्तों, बैठ गया हूँ मैं जिप्सी रेस्टोरेंट के अंदर। अभी रेस्टोरेंट में क्या है, सिर्फ थाली सिस्टम है, तो थाली मिलती है। लेकिन अगर आपको कुछ और आला कट वगैरह खाना है तो वो इनके ग्राउंड फ्लोर पे, हम तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर आ गए हैं। तो थाली में इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर 31 आइटम्स एंड मोर। माय गॉड, 31 आइटम्स। और दो टाइप की थाली है, एक फॉर एडल्ट है 499 की, और जो 3 से 9 साल के बच्चे हैं उनके लिए 299 की। तो मतलब सिर्फ 9 साल तक के हो तो 299 की मिलेगी, 10 साल के हो गए तो नहीं मिलेगी, 499 वाली लेनी पड़ेगी। तो बस ये आ गया थाली। हाँ सब चलेगा दोस्तों। ये लग रही है थाली और ये आ गई दाल बाटी। अब बाटी तो डाल दी है, रोस्टेड बाटी है ये। इसके ऊपर पड़ी ये दाल। हाँ हाँ हाँ, कौन चने की दाल है? मूंग की दाल है। तो दोस्तों लग गई है राजस्थानी थाली मेरे सामने। बिल्कुल 4 प्रकार की चटनियाँ हैं, इमली की चटनी, हरी चटनी, लहसुन की चटनी, हरी मिर्च, ये मशहूर केर सांगरी की सब्ज़ी, मूंग मोगर की दाल, कड़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी, गट्टे की सब्ज़ी, चक्की की सब्ज़ी, ये आटे की बनती है, हरे टमाटर और काकड़ी की सब्ज़ी, मीठे में बासुंदी, सलाद, और स्टार्टर्स में है ये भजिया या पकोड़े कहिए, ढोकला, गाटिया, यहाँ का मशहूर मिर्ची वड़ा, एंड दिस किंग ऑफ ऑल दाल बाटी। और साथ में 2 प्रकार का चूरमा दिया है, एक तो बाटी का चूरमा है और दूसरा बाजरे का चूरमा। एक में मिश्री है और एक में गुड़ है, साथ में बाजरे की रोटी। तो ये हमारी राजस्थानी थाली। शुरू करते हैं अटैक। तो दोस्तों राजस्थानी थाली लग गई है मेरे सामने। अब इसके अंदर कम से कम अभी तक कुछ 25 या 26 आइटम आए हैं और बहुत सारे आने वाले हैं। लेकिन मैं सबसे पहले शुरू करूंगा दाल बाटी चूरमा से। ये बाटी रोस्टेड है इसके अंदर और ऊपर दाल है मूंग की। लेट्स टेस्ट दिस फेमस दाल बाटी चूरमा। जो टेस्ट में बाटी का एक्सपेक्ट कर रहा था बिल्कुल वही है। दाल भी बहुत सुपर्ब है। अभी कॉम्बिनेशन तभी पूरा होगा जब चूरमा लिया जाएगा। अभी क्या देखिए 2 टाइप के चूरमा दिए हैं, एक बाजरे का चूरमा है और ये गुड़ का चूरमा है, बाटी का चूरमा। तो लेट्स टेस्ट दिस फर्स्ट। मस्त गुड़ और बाजरी। और जो दूसरा है ये है बाजरे का चूरमा। तो ये हुआ, मुझे गुड़ वाला ज़्यादा पसंद आया, लेकिन दाल बाटी मस्त है। तो ये दाल बाटी चूरमा का कॉम्बो अपने में मस्त आ गया। राजस्थान आओ दाल बाटी ना खाओ, इनकम्प्लीट। नाउ दिस फेमस बाजरे की रोटी आई विल हैव विद दिस केर सांगरे की सब्जी। राइट, ये यहाँ की फेमस सब्जी है, डेजर्ट में ही मिलती है ये केर सांगरे की। बाजरे की रोटी तो मस्त है ही, और ये केर सांगरी है, इसका टेस्ट यहाँ पर ऐसा मिलेगा। हल्की हल्की टैंगी है, हल्की हल्की स्पाइसी है, और जो केर सांगरी का खुद का फ्लेवर है ना वो कमाल का है। और फ्रेंड्स दिस मूंग मोगर की दाल, वेरी लाइट येलो दाल बाजरे की रोटी के साथ। दाल में कुछ ज़्यादा स्पाइसेस नहीं पड़े हुए हैं, दाल का मस्त फ्लेवर आ रहा है, हरी मिर्च पड़ी हुई है, बहुत ही सिंपल दाल है, बहुत ही लाइट है। इस केर सांगरी के साथ इसका कॉम्बिनेशन मस्त है। केर सांगरी थोड़ी सी है मूंग मोगर की दाल, सिंपल येलो दाल। एंड नाउ दिस फेमस कड़ी ऑफ राजस्थान, है ना। बहुत टाइप की कड़ी मिलती है। हमने पिछले ब्लॉग में मेरे ख्याल से प्याज की कड़ी खाई थी, आज ये प्लेन दही की कड़ी है। कड़ी तो कड़ी है, बस खट्टी खट्टी दही और बेसन की, लाल मिर्च वगैरह का तड़का दिया गया और बनाई गई। अब ये आलू गोभी की सब्ज़ी, आप कटोरी में देखकर समझ रहे होंगे कि थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी दी हुई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अनलिमिटेड थाली है, तो आप जितना भी चाहो, जो आपको पसंद है वो बार बार मंगा सकते हैं। मस्त भुनी हुई फ्राई की हुई आलू गोभी है, मसालेदार,
टेस्टी। मेरा फ़ोन बज रहा है, अनवांटेड कॉल बहुत आते रहते हैं आजकल। मैं इसको करता हूँ डिस्कनेक्ट और कर देता हूँ साइलेंट मोड पे, डोंट डिस्टर्ब मी व्हेन आई मीटिंग। अब बीच में ही सही, लेकिन मिर्ची वड़ा खाना तो बनता ही है। भूल गया, स्टार्टर्स में आया था, लेकिन मैं इसमें बीच में ही खा रहा हूँ कि मेरी नज़र अभी पड़ी, इतने सारे आइटम है ना, नज़र जाती ही नहीं उसके ऊपर। लेट्स ट्राई दिस राजस्थानी। हाँ, एक जगह पहले भी खाया था मिर्ची वड़ा, ये मिर्ची वड़ा बहुत अच्छा है। इसमें बेसन की कोटिंग भी ज़्यादा मोटी नहीं है, अंदर की मिर्च थोड़ी थोड़ी क्रिस्प है, और आलू का जो स्टफिंग की है ना मसाले की, दैट ऑल्सो इज़ वेरी डिलीशियस, और वेरी डिलीशियस मिर्ची वड़ा। हाँ, इसके बिना राजस्थानी खाना इनकम्प्लीट। साथ में मिर्च दी हुई है। मैंने राजस्थान में एक चीज़ देखी है, हर हरी मिर्च को ना डीसीड कर देते हैं लोग देने से पहले, तो मिर्ची का फ्लेवर तो है, और स्पाइस लेवल बहुत कंट्रोल में रहता है, और अगर तीखा लग भी जाए तो चूरमा तो है ही। चलिए दोस्तों, अब खाते हैं ये गट्टे की सब्जी। आय हाय, राजस्थानी गट्टे, आ जाओ। हाँ हाँ, बेसन के गट्टे, खट्टी खट्टी इसकी ग्रेवी, बहुत स्वादिष्ट, बहुत ही मज़ेदार। अभी तक मैंने जो भी डिश खाई है सबका टेस्ट लाजवाब, मतलब ऑथेंटिक बोलते हैं ना जिसे, वो है। इसलिए मैं समझ गया हूँ कि ये रेस्टोरेंट के इतने चर्चे क्यों हैं, और यहाँ के लोकल्स इसे इतना रिकमेंड क्यों करते हैं। मज़ा आ गया गट्टे की सब्ज़ी खाकर। हाँ हाँ, छाछ ठंडी ठंडी, बस मस्त। अब मैं खा रहा हूँ फ्रेंड्स ये चक्की की सब्ज़ी। अभी ये मैंने को पूछा, क्योंकि मैं पहली बार खा रहा हूँ ये सब्ज़ी। कहते हैं आटे की बनती है चक्की, और ये जो मसाले में क्या क्या पड़ा है देखते हैं अभी। एक मसाला की पेस्ट है, इसके अंदर मेरे ख्याल से काजू है, प्याज वगैरह है, लहसुन है, और चक्की एकदम चक्की के आटे की बनी हुई है। अगेन ना राजस्थानी डेलीकेसी, इतने सारे आइटम है भैया, मतलब खाते खाते एक एक बाइट भी दो ना, आदमी का पेट भर जाए, उसके ऊपर ही थाली अनलिमिटेड, यानी कि क्या बात है, मज़ा आ गया। 499 में इतना कुछ यहाँ पर, वेरी नाइस। जिसको राजस्थानी खाने का शौक है ना, तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू कम एंड ईट। क्या बात है फ्रेंड्स। अभी ये सब्ज़ी है ना, हरे टमाटर और काकड़ी की सब्ज़ी है ये। अब इसे खा कर देखेंगे। हरे टमाटर, काकड़ी, क्योंकि हरा टमाटर आया मुझे, काकड़ी मेरे ख्याल से ये कद्दू दूधी की फैमिली की है, गॉड फैमिली बोलते हैं इसे। अब ये सब्ज़ी देख लिए नज़दीक से, इसमें कुछ ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं पड़े हुए हैं, बस तड़का दिया हुआ है, जीरा वगैरह नज़र आ रहा है इसके अंदर, काकड़ी और हरा टमाटर के साथ में। हाँ, अभी इतने सारे आइटम हैं। मैंने को बताया बाजरे की रोटी तो मैंने ली है, इनके पास लच्छा पराठा भी देते हैं, रोटी भी देते हैं, और थेपला भी देते हैं, लच्छा पराठा भी देते हैं, उसके बाद प्लेन राइस, खिचड़ी, पुलाव, और पता नहीं क्या क्या, इतने सारी डिशेस का चॉइस है आपके पास खाने के लिए। तो मेरे लिए तो सर इतना ही खाना बस है। आई डोंट थिंक तो मैं राइस तक पहुंचने वाला हूँ, लेकिन जो भी खाया मज़ेदार खाया और मज़ा आ गया। अभी थाली ख़त्म करेंगे, और एक पॉइंट अभी भी बाकी है आज की आइटिनरी में, वहाँ चलेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने अगले पॉइंट पर पहुँचे, मैं आपको हमारे सारथी से मिलाना चाहता हूँ, मिस्टर जेठू सिंह। जेठू सिंह नमस्कार बोलिए। नमस्कार। हाँ, तो जेठू सिंह ने हमें पूरे राजस्थान की सैर कराई, जैसलमेर से लेकर जोधपुर तक, और इनकी गाड़ी बहुत फर्स्ट क्लास है, साफ़ सुथरी रखते हैं, टाइम पर आते हैं, टाइम पर हर जगह पहुंचाते हैं, और गाड़ी बहुत अच्छी चलाते हैं, और इन्हें राजस्थान की नॉलेज भी बहुत है। तो अगर आप कभी आएँ जैसलमेर जोधपुर, तो आपको मैं इनका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जेठू सिंह को फ़ोन कीजिए
और ये आपको समय पर एयरपोर्ट पर लेने आए जाएंगे और ऐसा घुमाएंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा और रास्ते में खूब एंटरटेन भी करेंगे। तो जब भी राजस्थान आइए जेटू सिंह का नंबर लगाइए। तो दोस्तों बढ़िया सी राजस्थानी रॉयल थाली खाने के बाद हम आ गए एक रॉयल जगह। जी हाँ, ये है उमेद पैलेस म्यूज़ियम। अब हमने सुना है कि ये जो पैलेस है, ये जो होटल है उमेद, इसे वर्ल्ड्स बेस्ट होटल के लिए वोट किया गया है। एंड ये जो यहाँ के जो महाराज हैं, महाराजा गज सिंह, वो इसी होटल में रहते हैं। और अब इस पैलेस को एक हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है और इसके अंदर एक म्यूज़ियम भी है। अब क्योंकि ये जोधपुर के टॉप मोस्ट पॉइंट पे है जिसका नाम है छित्तर हिल, इसे छित्तर पैलेस भी कहा जाता है। तो अंदर चलते हैं, अब म्यूज़ियम देखते हैं और यहाँ पर क्या क्या देखने की परमिशन है वो हमें पता नहीं है। लेट्स गो इनसाइड और ये ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। उमेद भवन पैलेस, आइए। दोस्तों हम म्यूज़ियम के अंदर आ गए हैं और लाइट यहाँ पर बहुत कम है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लगाया हुआ है रेप्लिका ऑफ दिस होल प्लेस, बट यू सी लाइट इज़ फ्लिकरिंग, इज़ नॉट पॉसिबल टू शूट ओवर हियर। और चारों तरफ यहाँ फोटोग्राफ्स लगाई हुई हैं उस ज़माने की, फोटोग्राफ इस होटल के कंस्ट्रक्शन की। बस अंदर एक म्यूज़ियम है जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की लेकिन नहीं शूट कर पाया मैं वहाँ, क्योंकि तो लाइट्स बहुत कम है और बहुत फ्लिकरिंग हो रही है, बहुत डार्क है। तो एक कोर्टयार्ड है बाहर म्यूज़ियम के, वेरी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर आप बोल सकते हैं जगह का। अब जो गेस्ट हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो सिर्फ इस म्यूज़ियम को देख सकते हैं। होटल में जाना अलाउड नहीं अनलेस यू हैव अ बुकिंग। तो दोस्तों घूम लिया हमने उमेद पैलेस के म्यूज़ियम में। अंदर खूब सारे आर्टिफैक्ट्स पड़े हुए हैं, राजा की पुरानी फ़ोटोग्राफ्स हैं, उनके यूज़ किए हुए आर्टिकल्स हैं, जैसे ड्रेसिंग टेबल के आर्टिकल्स हैं, किचन के आर्टिकल्स हैं, कटलरी है। तो अब यहाँ आए तो आपको वैसे जो महाराजा हैं गजराज सिंह, उनका आपको काफ़ी हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो ये था हमारा आज का व्लॉग जिसमें हम लोग कई जगह घूमे, बढ़िया सा राजस्थानी खाना खाया। अब समय आ गया है कि हमारी इस राजस्थान की ट्रिप को हम यहीं ख़त्म करेंगे। ये आखिरी व्लॉग था जो हम आपके लिए राजस्थान से लाए, जैसलमेर और जोधपुर से। अब अगले व्लॉग का आप लोग इंतज़ार कीजिए जो आएगा एक अलग जगह और एक अलग लोकेशन से। तब तक आप सब खाइए, पीजिए और ऐश कीजिए। धन्यवाद।